तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कक्षा 10वीं और 9वीं और 11वीं 12वीं में अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, उदाहरण देते हुए समझाइए, चित्र के माध्यम से समझाइए। कुछ इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर चित्र के माध्यम से बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूं। तो पूरी तरह से अब आप निश्चिंत हो जाए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे अगले प्रश्न के उत्तर की वीडियो सीधा आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो यहाँ पे प्रश्न है अपना, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम जरा इसको समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर समतल सतह पर टकराती है, पहले इतना समझना आप कि जब कोई प्रकाश की किरण है, मतलब कि जैसे मान लें आप, ये कोई एक प्रकाश की किरण है अपनी, ये प्रकाश की किरण है किसी समांगी माध्यम, समांगी माध्यम मतलब कैसा माध्यम कि यहाँ पे जिसमें सभी अंग इसके समान हो, मतलब सभी अंग मतलब समान, जैसे कि हवा है अपनी, उदाहरण के तौर पे अपन ने हवा को यहाँ पे ले लिया। तो हवा में देखा जाए तो सभी गैसें होती है, मतलब समान मात्रा में होती है, कुछ मात्रा में अलग अलग होती है पर निश्चित अनुपात में होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अपन नहीं, हवा है एक माध्यम, तो कोई प्रकाश की किरण जैसी हवा से, मतलब समांगी माध्यम अपन ने क्या मान लिया, हवा यहाँ पे मान लिया। जब कोई प्रकाश की किरण समांगी माध्यम से मतलब हवा से चलकर समतल सतह से टकराती है, मतलब समतल सतह, ये अपन ने एक समतल सतह ले ली, मतलब समतल सतह अपन ने क्या ले ली, कांच ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया, कांच अपना ले लिया। ये नीचे से पॉलिश है तो इसको मैंने पॉलिश करते हुए नीचे से दर्शा दिया। तो समतल सतह से टकराती है, मतलब ये टकरा दिया मैंने, इसको टकरा के भी दर्शा दिया। और उसी माध्यम में वापस लौट आती है, मतलब हवा में, हवा से निकली थी, हवा से वह प्रकाश की किरण गुजरी थी और डायरेक्ट उसी माध्यम में मतलब हवा में ही लौट जाती है। तो मतलब मैंने इसको लौटते हुए दर्शा दिया, लौटते हुए दिखा दिया है, लौटते हुए मैंने इसको दर्शा दिया, मतलब क्या है, और उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो मतलब हवा में ही ये लौट के आ रही है अपनी। तो इस घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकनी सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में, हवा वाले माध्यम में ही लौट आती है, मतलब वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि जो प्रकाश की किरण सतह से टकराती है, मतलब जो प्रकाश की किरण जो सतह से टकराएगी तो वो कौन सी किरण होती है, अपनी आपतित किरण होती है। तो यह अपनी आपतित किरण हो गई, क्योंकि यह जो किरण है पहली वाली सतह से टकरा रही है, तो ये कौन सी हो गई, आपतित किरण। और टकरा के जो दूसरी किरण अपनी जा रही है वह कौन सी हो गई, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि जो टकराती है तो उसे आपतित, और जो किरण टकराकर वापस लौट आती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पे अब मैं आपको, जैसा कि ये यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ठीक मैंने उसी प्रकार का यहाँ पे एक नीचे डायग्राम बना लिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जो ए बी है, ए बी क्या है, आपतित किरण है, ठीक। बी सी क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे बी सी है, बी सी क्या है, परावर्तित किरण है, देख सकते हैं बी सी परावर्तित किरण है। बी डी क्या है, यहाँ पे बी डी जो आप देख रहे हैं, जो बीच में अपन ने डॉट 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 करके लाइन खींची है, ये क्या हो गया, एक काल्पनिक मतलब ये डॉट 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 करके हम काल्पनिक चीज़ को दर्शाते हैं। अभिलंब है, मतलब बीच में आपने एक लाइन खींच दी काल्पनिक, वह क्या हो गई, काल्पनिक अभिलंब। तो बी डी क्या हो गया, काल्पनिक अभिलंब, ठीक। अब ई एफ क्या है इसमें, तो ई एफ हम देखते हैं, तो ई एफ क्या हो गया, अपना समतल सतह अपनी यहाँ पे हो गई, ठीक। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये कोण अपना यहाँ पे पहला बना हुआ है, जो प्रकाश की किरण यहाँ पे टकरा के जो कोण बना रही है वो आई नाम से, मैंने इसको आई नाम दे दिया। और ठीक जो टकरा के वापस लौट रही है उसे आर नाम दे दिया। तो यहाँ पे आर क्या हो गया, आपतन कोण, और आई क्या हो गया, परावर्तन कोण, और बी क्या हो गया अपना, बी आपतन बिंदु हो गया, मतलब वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण टकरा रही है, तो वह कौन सा बिंदु होता है, आपतन बिंदु होता है। तो बी क्या हो गया, अपना आपतन बिंदु यहाँ पे हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे।